देखो जी, आपके पास क्या था, ये आपके पास एक मैजिक स्क्वायर है। क्या है ये? मैजिक स्क्वायर। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3, है ना। तो ये आगे के लिए क्या होते हैं? रो होते हैं, है ना। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। नीचे के लिए क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आगे समझ? अच्छा जी। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ ना यहाँ पे, तो मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इसमें सम करना है। क्या करना है बेटा? सम ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1, COLUMN, कॉलम 1। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले ही, आप आगे बढ़ने से पहले, कि हमारे पास ये मैजिक स्क्वायर हमने प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे? हमारे पास जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, इन सब का सम करके इक्वल होना चाहिए। अगर कॉलम 1 का सम जो है अगर वो 3 आता है, तो कॉलम 2 का भी सम 3 होना चाहिए, कॉलम 3 का सम भी 3 होना चाहिए, रो 1 का भी 3, रो 2 का भी 3, रो 3 का भी 3, डायगोनल 1 का भी 3 और डायगोनल 2 का भी 3। समझ आ रही है? सभी मतलब आपके पास सभी चीज़ों का जो सम होना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो रो 1 की बात करता हूँ। तो रो 1, कॉलम 1 में बात करूँ, कॉलम 1 ये है। तो क्या है आपका 5, सम का मतलब प्लस होता है। दूसरा क्या है? -5। तीसरा क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, ऐसे ही प्लस माइनस -5 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5 में से 5 गया, 0 आ गया। तो सम कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। तो मतलब इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा सम ऑफ कॉलम 2 की, किसकी बेटा? कॉलम 2 की। तो कॉलम 2, कॉलम 2 की अगर मैं बात करूँगा, तो कॉलम 2 क्या है? -1 ब्रैकेट में प्लस -2 प्लस 3, है ना। ओके, समझ आ रही है? -1 ऐसे रहेगा, प्लस -2 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। डिजिट प्लस हो जाएंगे, निशानी माइनस की लग जाएगी। डिजिट 1 प्लस डिजिट 2 कितना हो जाता है? 3, और प्लस का 3 आ जाएगा। क्या ये मेरे पास -3 + 3 माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 3 गया, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो कॉलम 2 भी 0 आ गया। अब बात करेंगे सम। क्या बात करेंगे? सम ऑफ कॉलम 3 की, का सम ऑफ कॉलम 3 की, का सम ऑफ कॉलम 3 की अगर मैं बात करूंगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉलम 3 की अगर मैं बात करूंगा, तो कॉलम 3 की आपके पास -4 है, प्लस में 7, प्लस में -3, यही आपके पास एलिमेंट्स इसके। ठीक है, तो कर दो जी प्लस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4 + 7 और प्लस -3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? -4 और -3 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, डिजिट प्लस हो जाएंगे, 4 और 3 7 आ जाएगा। तो माइनस का 7 और प्लस का 7, ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 7 गया, 0। तो ये कॉलम सभी कॉलम को आपने ऐड करो, तो आपके पास सम क्या आया? सबका 0 आया। अब रो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रो की। तो आपके पास क्या हो जाएगा? सम ऑफ रो 1, सम ऑफ रो 1। तो रो 1 की मैं बात करूँगा, तो आगे के लिए 5 + -1 + -2, तो 5 + -1 + -4, है ना। -4 था। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5 + -1 + -4 आ जाएगा। समझ आए यहाँ तक? ठीक है जी। क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। निशानी कौन सी लगती है? माइनस की। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में से 5 गया, 0। आपने देखा कि रो 1 का भी आपके पास सम 0 आ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे सम। क्या करोगे? सम ऑफ रो 2, सम ऑफ रो 2। रो 2 की मैं बात करूँगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? रो 2 में आपके पास क्या है? -5 है, ठीक है, प्लस -2 + 7, यही है ना।